नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। पिछले एक साल से भी ज़्यादा वक्त से मिडिल ईस्ट में एक बड़ी जंग के बादल लगातार छाए हुए हैं। गाज़ा और लेबनान में तो लगातार जंग चल रही है, वहीं ईरान और इजराइल भी दो बार एक दूसरे के ऊपर एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं। हाल ही में ईरान पर हुए इजरायली हमले के बाद अब निगाहें ईरान की ओर है कि वो अपनी धरती पर हुए इस हमले का जवाब कैसे देता है। इजराइल अगर ताल ठोककर ईरान और उसके साथी मिलिशियाओं के खिलाफ खड़ा है तो इसकी बड़ी वजह है अमेरिका का सपोर्ट। अमेरिका ने न सिर्फ इजराइल को भारी भरकम आधुनिक हथियारों से लैस किया है, बल्कि उसकी हिफाजत के लिए अपनी फौज का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी अपने पत्ते बड़ी चतुराई के साथ चल रहा है। उसने अमेरिका के सबसे बड़े दुश्मन यानी रूस के साथ दोस्ती को इतना मजबूत कर लिया है कि पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति पुतिन ईरान की वो हर मुमकिन मदद मुहैया कराना चाहते हैं जो वो करा सकते हैं। इसी कवायद के तहत अब रूस 5 नवंबर को यानी बहुत जल्द ईरान की 2 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा ताकि ईरान को टेक्नोलॉजी के इस पहलू में पिछड़ना ना पड़े। 5 नवंबर को रूस के सोयूज लॉन्चर से 2 ईरानी सैटेलाइट्स को पृथ्वी की कक्षा में लॉन्च करके स्थापित किया जाएगा। पृथ्वी की कक्षा में ईरानी सैटेलाइट्स का होना इजराइल के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। ईरान ने 1 अक्टूबर को जो 180 माफ कीजिएगा मिसाइलों का हमला किया था, उसमें से जो मिसाइलें आसमान में नष्ट नहीं की जा सकी थी वो भी पूरी सटीकता के साथ अपने टारगेट पर नहीं पहुंच सकी थी। जानकारों की माने कि इसकी बड़ी वजह थी अमेरिका इजराइल की सैटेलाइट पावर, जिसके चलते इजराइल को हिजबुल्लाह के गढ़ लेबनान में और हूतियों के गढ़ यमन में या फिर हाल ही में ईरान में हुए हमलों में अपने टारगेट को पहचानने में बड़ी आसानी हुई और वो पूरी सक्सेस रेट के साथ उन पर निशाना साध भी रहा है, जबकि ईरान के पास इतनी सटीक सैटेलाइट जानकारी नहीं है। अपनी इसी कमजोरी से निजात पाने के लिए ईरान रूस के साथ मिल गया है। वहीं रूस जो पिछले 2.5 साल से यूक्रेन युद्ध में उलझा हुआ है और उसकी मदद न सिर्फ ईरान बड़ी संख्या में ड्रोन्स भेजकर कर रहा है बल्कि मिसाइलें भेजकर भी कर रहा है। फतेह मिसाइलों की एक खेप रूस पहुंचाई जा चुकी है, यानी दोनों देशों के बीच की दोस्ती परवान चढ़ रही है। और अब जब ईरान रूस की इतनी मदद कर रहा है तो फिर मुश्किल वक्त में रूस ने भी ईरान की मदद करना शुरू कर दिया है और ईरान को वो मदद मुहैया करा रहा है जिसकी ईरान को ज़रूरत है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अंतरिक्ष में है, यानी सैटेलाइट वाली मदद। गौर करने वाली बात है कि पिछले 40 सालों से अमेरिकी पाबंदियों के चलते ईरान अभी तक अपनी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में स्थापित करने की क्षमता हासिल नहीं कर सका, लेकिन अब रूस उसकी मदद के लिए सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कौसर और होदोत नाम की ये 2 सैटेलाइट्स 5 नवंबर को रूस से लॉन्च की जाएंगी। कौसर एक हाई रेजोल्यूशन की तस्वीरें लेने वाली सेंसर सैटेलाइट है, जबकि दूसरी सैटेलाइट एक नेटवर्क और इंटरनेट के काम आने वाली सैटेलाइट है। मोटे तौर पर तो ये कहा जा रहा है ऑफिशियली कि कौसर सैटेलाइट को एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे मसलों की मदद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन अमेरिका को डर है और ये उसका दावा है कि इस तरह की सैटेलाइट्स का इस्तेमाल इजराइल में जासूसी के लिए, इजराइल में मौजूद ईरान के टारगेट्स की निशानदेही करने के लिए किया जा सकता है। जाहिर सी बात है, रूस की मदद से ईरान अपनी उस कमजोरी से पार पाने की कोशिश कर रहा है जहाँ इजराइल उससे कहीं ज़्यादा आगे है। और ये कोई पहली बार नहीं होगा जब रूस अपने रॉकेट से ईरानी सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजेगा। इससे पहले रूस ने फरवरी 2022 में और इसी साल सितंबर में ईरानी सैटेलाइट्स को अपने रॉकेट्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजा था, लेकिन इस बार जो सैटेलाइट्स भेजी जा रही हैं वो बेहद खतरनाक हैं, खासतौर से इजराइल के लिए। और खबर ये है कि ईरान ने रूस की सैटेलाइट्स के जरिए इजराइल की जंग की तैयारियों पर नज़र रखने के लिए भी कहा है, जिसके लिए रूस तैयार है। जाहिर सी बात है, मुसीबत के वक्त रूस अपने दोस्त ईरान को अकेला छोड़ना नहीं चाहता और रूस को पता है कि अगर अमेरिका इजराइल के जरिए ईरान को दबाने में कामयाब हो गया तो फिर अगला नंबर रूस का भी हो सकता है। रूस न केवल ईरान को अपनी सुरक्षा मजबूत करने में मदद कर रहा है बल्कि उससे ड्रोन और मिसाइल जैसी हाई टेक्निक वाले हथियारों को खरीद कर उसको पैसा भी दे रहा है, जिससे ईरान अपने प्रॉक्सीज के जरिए इस पूरे इलाके में मजबूत हो रहा है। ईरान ने ड्रोन इंडस्ट्री में काफ़ी तरक्की की है, उसे रूस को यूक्रेन पर हमले के लिए बड़ी संख्या में यूएवी दिए हैं। इजरायली मीडिया आउटलेट वाईनेट की एक रिपोर्ट के मुताबिक जो हालिया लीक हुए हैं उनसे पुष्टि है कि रूस अब तक न सिर्फ ईरान से न सिर्फ ईरान बल्कि उससे जुड़े हुए जो प्रॉक्सीज हैं जैसे हिजबुल्लाह है, हूती हैं, इन ग्रुप्स को भी हथियार देने पर सीरियसली सोच रहा है। ईरान के प्रॉक्सी इन हथियारों का इस्तेमाल इजराइल को निशाना बनाने के लिए कर सकते हैं। हालांकि अभी रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, लेकिन एक बार लड़ाई हल्की हो गई
तो फिर मॉस्को यानी रूस तेहरान की मदद के लिए आज़ाद हो जाएगा। ईरान और उसके साथी मिलिशिया को रूसी मदद कितना पावरफुल बना सकती है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि हाल ही में एक खबर आई थी कि लाल सागर में इजराइल के साथी मुल्कों के कमर्शियल जहाज़ों की मुसीबत बन चुके हूती विद्रोहियों को रूस की सैटेलाइट से ही इंफॉर्मेशन मिली थी, जिसके आधार पर वो हमले कर रहे हैं। दरअसल पिछले साल जब से गाज़ा की लड़ाई शुरू हुई है, तब से हूती बागियों ने हमास के समर्थन में लाल सागर से गुजरने वाले इजराइल और उसके साथी देशों के कार्गो जहाज यानी जो मालवाहक जहाज होते हैं उनको निशाना बनाना शुरू किया था। यमन की लोकेशन इतनी खास है कि हूतियों के लिए इन जहाज़ों को निशाना बनाना आसान हो जाता है, लेकिन इन जहाज़ों की सटीक लोकेशन, किस वक्त पर वो कहाँ होंगे जब उन पर हमला किया जाए, ऐसी लोकेशन, ऐसे कोऑर्डिनेट्स हूतियों तक पहुँचाने के लिए रूसी सैटेलाइट्स का डेटा काम आया है, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। खबर के मुताबिक रूसी सैटेलाइट से मिली जहाज़ों की लोकेशन इतनी सटीक होती है कि हूती बागी इन कमर्शियल जहाज़ों पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। एक आंकड़े के मुताबिक हूतियों ने अब तक 130 से ज़्यादा हमले किए हैं, जिनमें कई जहाज़ डूब गए हैं, 4 नाविकों की जान गई है और पिछले साल नवंबर में हूतियों ने तो एक फिल्मी अंदाज में एक जहाज़ को हाईजैक कर लिया था, जो अभी तक हूतियों के कब्जे में है। ये हूती विद्रोही जो अंजाम दे रहे हैं लाल सागर के इलाके में, उसका ब्यौरा है। लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला ये इलाका दुनिया भर के कारोबार के लिए इतना खास है कि पश्चिम एशिया से होने वाले तेल के कारोबार या तेल की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है। इस समुद्री रास्ते को सुरक्षित बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की नेवीज भी जमकर कोशिश कर रही हैं, लेकिन उन्हें पूरी तरह से कामयाबी नहीं मिल सकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इस रूट के सी ट्रैफिक में 77% की कमी आ चुकी है और कार्गो जहाज़ों को अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप वाले लंबे रूट से आना पड़ रहा है, जिसके चलते उनकी ट्रैवल कॉस्ट में काफ़ी इजाफा हो रहा है और उसके बाद तेल की कीमत में भी इजाफा हो रहा है। अमेरिका ने हूतियों को काबू में लाने के लिए हाल ही में अपने सबसे बड़े हथियार यानी B-2 बॉम्बर का यूज़ भी किया था और बमबारी की थी, जिसने हूतियों के गोला बारूद के ठिकाने को उड़ा भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद लाल सागर में हूती बागियों का कहर जारी है। हूती यमन का एक विद्रोही गुट है, जिसका यमन में एक बड़े भूभाग पर कब्जा है। इन्हें मजबूत बनाने में ईरान का बड़ा रोल है। खबर के मुताबिक रूस अपने सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के जरिए को ईरान के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है IRGC, उसके जरिए हूतियों तक पहुंचा रहा है। दरअसल सैटेलाइट से मिली इंफॉर्मेशन आज के युग में किसी भी जंग को जीतने का एक अहम हिस्सा बन गई है और ईरान और उसके साथी मिलिशिया अब रूस की मदद से यहाँ भी मजबूती हासिल करना चाहते हैं और रूस भी अपने दोस्त ईरान को मजबूत बनाने में जुटा हुआ है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।